बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर, आपको स्पोर्ट्स ज़ोन में वेलकम कहता हूं जी। पाकिस्तान का नेशनल हिल हॉकी जी, और हम देख रहे हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आना शुरू हुई है। हमने देखा कि नेशन कप का हमने फाइनल खेला, अनफॉर्चुनेटली विक्ट्री नहीं हासिल कर पाए, बट हमें एक उम्मीद की किरण ज़रूर जागी है। जो डायरेक्शन की बात करते हैं वो हमें नज़र आ रहा है कि अब इन बच्चों की या मैनेजमेंट की कह लें, एक राइट डायरेक्शन नज़र आ रही है। और जो हम इतने 20 साल से या 25 साल से हम बात कर रहे हैं कि ग्रेजुअली डिक्लाइन की तरफ थी, उसके कई रीजंस थी, कई ऐसे लूप होल्स थे जिस पे हमने बारहा अपने प्लेटफॉर्म से बात की, इसको उजागर करने की कोशिश की। आज भी एशिया कप जो जूनियर है अंडर 18 का, उसका सेमीफाइनल खेला जा रहा है, उस पर भी बात करेंगे। और जो पाकिस्तान का अगला लाए अमल है, जैसे एशिया कप मैन ने भी जाना है, उसके बारे से भी डिस्कशन करेंगे और क्या रीजंस रही कि पाकिस्तान जो लास्ट लाइन है उसको पार नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान के, मेरा ख्याल है, वन ऑफ द बेस्ट ब्रेन, और जो हॉकी के लिहाज से हम बात करते हैं एज ए प्लेयर भी, साबिक ओलंपियन और सबसे पर्टिनेंट आदमी जो इस पे बात कर सकते हैं, पाकिस्तानी हेड कोच तारिक ज़मान साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। वाह इरफान भाई, शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया, हमेशा जब भी आपको रिक्वेस्ट करते हैं आप ऑनर करते हैं जी। तारिक भाई, पहले तो नेशन कप से स्टार्ट करते हैं। जी। बड़ी शानदार परफॉर्मेंस, और कुछ लोग जितनी मर्जी बात करें जी, ये जीते हारे, बट फाइनल खेलना इटसेल्फ बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब लेकिन लास्ट लाइन पार नहीं हो पा रही। को 3 इवेंट हम देख चुके हैं, अजलान कप का हमने फाइनल भी देखा, वो हम हारे, फिर एशियन चैंपियन ट्रॉफी थी उसमें भी हम सिल्वर लिया, और अभी फाइनल। फिर अब आपके भी 2 इवेंट हो चुके हैं एज ए कोचिंग में। डायरेक्शन बड़ी अच्छी है, तगड़ी होती जा रही है टीम, बट लास्ट लाइन पूरी कौम वेट कर रही है कि यार लास्ट लाइन कब पार होगी। इंशाल्लाह ये भी हो जाएगी इरफान भाई। अब देखें, जो इन बिटवीन फेज है ना हमारा, टूर्नामेंट खेलने से टूर्नामेंट खत्म होने तक, अब जैसे पिछला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हुआ, वो टूर्नामेंट के बाद वाला फेज, और अगला टूर्नामेंट जब शुरू किया हमने नेशन कप, इस दरमियान वाला जो पीरियड है ना, वहां पे हमें थोड़ा काम करने की जरूरत है। हमने जैसे इंटरनेशनल मैचेस कोई 20-25 प्लान किए हुए थे कि इस पीरियड में हम खेलेंगे, बच्चों का जो कुछ नए बच्चे जो हैं डेवलपमेंट स्क्वाड से, वो अपनी नेशनल टीम में डालेंगे। उन मैचेस में हमें उनकी कॉम्पिटेंस लेवल का पता चलेगा कि ये हाई लेवल की जो गेम प्रेशर सिचुएशंस हैं वहाँ पे कैसे रिएक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं, फैसले कैसे होते हैं इनके। लेकिन देखिए, बदकिस्मती से हमें वो फेज जो है ना वो नहीं मिला। हमने एक भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेला 7-8 मंथ, और वी एंडेड अप कि हमने कोशिश की कि कैंप में ही एक डेवलपमेंट स्क्वाड बनाए। उसको कभी हमने जापान का नाम दे दिया, कभी मलेशिया का नाम दे दिया, कभी न्यूजीलैंड का नाम दे दिया। ऐसे होता तो होता नहीं, लेकिन हमने कोशिश की कि वो एक दो जो उनकी स्ट्रॉन्ग या स्ट्रेंथ वाली चीजें हैं उनको इस टीम को कहीं अप्लाई करें और उनके अगेंस्ट एज ए पाकिस्तान टीम खेलें। लेकिन ये नाकाफी है। जो आपने कहा ना कि ये आखिरी जो बैरियर है ये कब टूटेगा, तो ये भी टूट जाएगा इंशाल्लाह। आप जब तक ऐसी सिचुएशंस में जो फाइनल में हमने फेस की, या जो टूर्नामेंट के दौरान देखा आपने कि लीडिंग से हम मैच को ड्रॉ करने में चले गए, फिर हारते हुए हम बराबर करके मैच जीत गए फ्रांस के खिलाफ। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह एक मिथ टूट गई कि शूट आउट पे पाकिस्तान की टीम जो हार जाती है। वो लड़कों ने बहुत अच्छे तरीके से डिस्प्ले किया, उन्होंने मेहनत भी बड़ी की थी। तो ये इन बिटवीन वाला फेज है ना, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और ये सिर्फ कहने की हद तक नहीं है, बहुत दफ़ा कह चुके हैं, खिलाड़ी भी कहते हैं, हम भी कहते हैं कि पाकिस्तान हॉकी को सही मानों में जिंदा करने के लिए, फाल करने के लिए फंड्स की ज़रूरत है। वो जो पेट्रोल है ना, वो जो ईंधन है, वो फाइनेंशियल चीज़ें हैं सारी की सारी, जिसमें प्लेयर्स की वेलफेयर पे काम करना, उनके अलाउंसेस को टाइमली देना। इसमें तो हम बात बड़ी डिटेल में करेंगे। ये तो एक ऐसा रोना है जो बड़े सालों से रो रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपके वाले से बात करना चाहूंगा। जब आपको ये ऑफर भी की गई तो आप प्रॉब्ली मेरे शो में आए, हमने बात की, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि इसको जरूर एक्सेप्ट करें आप, क्योंकि आप थोड़े रिलेक्टेंट। मैंने रद्द नहीं किया था नहीं, थोड़े आप रिलेक्टेंट थे, सोच रहे थे, क्योंकि हमें लगता है कि एक ऑनेस्ट आदमी जब चीजों को देखता है, जिसके पास मॉडर्न हॉकी की तमाम वो नॉलेज भी है, तो वो दोनों जब मिक्स होती है तो फिर आपको रिजल्ट मिलते हैं। तो आपके एफर्ट हमारे सामने है, आप जोर लगा रहे हैं। आप थोड़ा सा लोगों की अवेयरनेस के लिए बताइए, क्या डिफरेंट चीजें कर रहे हैं जो हमें एक स्पार्क नजर आ रहा है, थोड़ी एनर्जी नजर आ रही है, कुछ तो डिफरेंट आपने इंजेक्ट किया इन बच्चों में, अगर वो आप शेयर करना चाहें। देखें, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो ना जी। मैं बच्चों को लिबर्टी देता हूं कि वो अपनी स्किल्स का बेहतर इस्तेमाल करें। ठीक, पीछे हमने, जब मैं इससे पहले पिछले अदवार में पाकिस्तान टीम के साथ कोच रहा, या मैंने दूसरे पाकिस्तानी कोचेस को देखा, या गोरे कोचेस भी जो पाकिस्तान में काम करने आए, वो रोलैंड डॉर्टमैन था, या एकमैन था, या मिशेल था, कोई भी जो था जी, मैंने ये चीज़ बड़ी क्लोजली ऑब्जर्व की और इसके ऊपर मैंने
एक्सक्यूज मी, जब प्लेयर से डेलिब्रेशन की, उनसे इंटरेक्शन की, एक तो मेरा बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि मैं थ्रू आउट टीम के साथ हूँ या नहीं हूँ, मैं प्लेयर्स के साथ राब्ते में रहता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि उनके लिए जो भी मावनत हो सके मेरी, भले मैं पाकिस्तान टीम के साथ नहीं हूँ, मैं उनसे सीखने की कोशिश करूँ जो वो काम कर रहे हैं और जो मेरे एक्सपीरियंस में चीज़ें हैं मैं उनके साथ शेयर कर सकूँ। सो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। जो चीज़ आप कह रहे हैं ना मुख्तलिफ की, मैंने प्लेयर्स को उनका यकीन कोशिश की है कि वो उनका जो सेल्फ बिलीव है ना उसको इम्प्रूव किया जाए, उनकी स्किल्स को इस्तेमाल कब कहाँ कैसे करना है और क्यों करना है और कब कहाँ क्यों नहीं करना, उनको ये चीज़ जो है हमने इसमें उनको डिफ्रेशिएट किया है, उनको गाइड करने की कोशिश की है, एजुकेट करने की कोशिश की है। अगर आप नेशन कप से पहले मेरे 1-2 मीडिया इंटरेक्शन देखें तो मैंने उसमें हमेशा यही कहा है कि हम 2 चीज़ों के ऊपर फोकस हैं। एक प्लेयर्स की फिजिकल फिटनेस है, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के ऊपर, बिल्कुल ऐसे उसको बढ़ाना जरूरी है क्योंकि हॉकी जो है वो हाई बॉल सर्कुलेशन गेम हो गई है, हाई स्पीड बॉल सर्कुलेशन गेम है, सो फिटनेस बहुत डिमांडिंग है। और दूसरा हम प्लेयर्स की गेम इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं। तो जब गेम इंटेलिजेंस वो एक बहुत बड़ा कह लें कि फील्ड बन जाता है या फैक्टर बन जाता है, जब हम उसको डिटेल्स में ब्रेक डाउन करते हैं ना, तो फिर ये जो फैसले आते हैं खिलाड़ियों के अटैक में, डिफेंस में, टर्नओवर सिचुएशंस के ऊपर, वो जो मुख्तलिफ फैसले करते हैं, उनकी स्किल्स का बेहतर इस्तेमाल है, जो उन्होंने ज़्यादा डेंजरस और लेस डेंजरस चीज़ों को वैल्यूएशन करनी है, वो हमने उनको सिर्फ कोशिश की है, थोड़ी थोड़े टिप्स दिए हैं कि आप इस चीज़ को दिमाग में रख के फैसला करेंगे कि ज़्यादा खतरा कहाँ पे है, कम खतरे वाला काम करेंगे, ज़्यादा खतरे वाला नहीं करेंगे। और फिर गेम की जो डिफरेंट फेजेस हैं, ग्राउंड के हिस्से जो हैं, और उनके हिसाब से फैसले उनके बदलते हैं, उनकी तरजीहात बदलती हैं। तो हमने उनकी गेम इंटेलिजेंस पे काम किया है, हमने उनको उनकी स्किल्स को बेहतर तरीके से खुल के इस्तेमाल करने का मौका दिया है। मुझे लगता है कि वो चीज़ कारगर साबित हुई है। प्लेयर्स जो हैं वो थोड़ा फ्री फील कर रहे हैं, उससे उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया। बिल्कुल ऐसे ही। और दूसरा, मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी कोचिंग की हम बात करते हैं तो कहते हैं सबसे पहले अपनी किट उतारनी, प्लेयर वाली किट उतारनी पड़ती है कोच को, और कोचिंग तो है ही मैन मैनेजमेंट। अच्छा, एक चीज़ हम बड़ा डिबेट सुनते आए, मॉडर्न डे हॉकी चेंज होगी जी, हमारे लड़के बड़े पीछे रह गए, अभी हमें कंपीट करते हुए नजर आई। अब जितनी मर्जी हम बात करें, न्यूजीलैंड एक अच्छी साइड है, इसी तरह फ्रांस एक अच्छी साइड है, बट लोग कहते हैं जी ये फिर भी सेकंड ईयर की टीम्स हैं, थर्ड ईयर की टीम है, अभी तो जब इनसे कंपीट कर ली, पहले इन पे भी बात करते थे, जब इनको कंपीट कर लिया समहाउ, तो अब कहते हैं जी वो तो जब आप खेलेंगे हॉलैंड से, जर्मनी से, ऑस्ट्रेलिया से, फिर पता चलेगा बेल्जियम से। तो आपको लगता है कि ये बच्चे उनको भी कंपीट करने के लिए तैयार है? इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है, और इन बच्चों में पोटेंशियल है जी, टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन इस टैलेंट को बेहतर तरीके से रिफाइन और पॉलिश करना वो हमारी जिम्मेदारी है। मैं समझता हूँ कोचिंग को अगर हम सम अप करें ना, कोचिंग सही मानों में जो कोचिंग है ना, वो है बच्चों को उनकी बेहतर सलाहियतों का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना सिखाना ही कोचिंग है जी। ये जरूरी नहीं है मैं 2-2 घंटे के लेक्चर दूं और मैं साबित करने की कोशिश करूंगा मैं बहुत अच्छा कोच हूं, नहीं। अब क्या है कि हम कोशिश करते हैं कि जब एक मसला आ गया है, इसका हल ढूंढना है, मैं उनको डायरेक्ट मसले का हल नहीं बताता हूँ, मैं सवाल पूछता हूँ, उनकी तवज्जो उस तरफ लेके आता हूँ जिससे वो मसले का हल ढूंढना शुरू कर दें। इसको हम कहते हैं गेम इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करना। अब खुद से उनको आदत पड़ रही है कि हम हमारे प्रॉब्लम्स की जो सोल्यूशन है वो हमने खुद ढूंढनी है, और अब वो मेंटली तैयार रहते हैं कि जब हमारी मीटिंग होगी, कोच ने हमें बताना नहीं है, पहले उसने पहले पूछना है कि हाँ यार इसका क्या हल होगा, ये ठीक नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, ये ठीक हुआ तो क्यों हुआ। तो वो मेंटली तैयार रहते हैं, अपने नोट्स भी बनाते हैं। और मुझे लगता है कि कोचिंग का जो कोच का सबसे बड़ा किरदार ही यही है कि वो बच्चे के खेलने की सलाहियत को पहले से बेहतर और उजागर कर सके और उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसको सिखाए, जो उसकी सलाहियत है समझने की। कुछ बच्चों की सलाहियत ज्यादा है समझने की, कुछ की कम है। अगर मैं एक ही फार्मूला लगाऊंगा तो वो सब पे काम नहीं करेगा। उनके जो घर में हर बच्चे डिफरेंट, उनका जो लर्निंग प्रोसेस है एक तरह का नहीं हो सकता। सो मुझे आई हैव टू फाइंड आउट द राइट लर्निंग स्टाइल उनके लिए, फिर ही मेरा बेहतर कोच हूँ, अदरवाइज मुश्किल हो जाती है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह यू आर डूइंग वंडरफुल जॉब। अच्छा, थोड़ी सी अगर हम बात करें, पूरी नेशन का सबसे बड़ा गिला, या मैं हमेशा कहता हूँ कि विक्ट्री से ही आपकी आवाम, आपके लोग जुड़ते हैं। अभी जैसे रिसेंटली क्रिकेट में हम बुरा खेले हैं तो आवाम उनसे भी बड़े नाराज हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ जब विक्ट्रीज निकलती हैं तो जो कनेक्शन है, जो बॉन्ड है आवाम का, पीपल का, लोगों के साथ, अपने हीरोज के साथ, वो टूट जाता है, और फिर ग्रेजुअली वो स्पोर्ट खत्म हो जाती है। हमने स्क्वॉश, हॉकी को देखा अपनी आंखों के सामने कि किस तरह उसका डिक्लाइन आया। अच्छा, उसका जर्नी जो है, वो जर्नी के लिए ओबियसली वर्ल्ड कप खेलना, ओलंपिक्स खेलेंगे तो फिर आप किसी हंट में आएंगे, वो भी अब अनफॉर्चुनेटली हम कई सालों से नहीं खेल पा रहे। अब प्रो लीग का आता है एक चांस जिसकी वजह से हम आगे क्वालिफाई कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली फाइनल नहीं जीते, बट एक चांस बना
कि न्यूजीलैंड ने शायद पुल ऑफ कर लिया था, अभी फिर वो कह रहे हैं कि शायद वो खेल सकते हैं। उसकी क्या रिसेंट अपडेट है और क्या हम स्टिल कोई क्वालिफाई करने के चांस है? जी बिल्कुल हैं। मैं पहले थोड़ा आधा जवाब रह गया था पिछले सवाल में, जब आपने हॉलैंड जैसी टीमों का पूछा। तो मुझे लगता है कि जब तक हम अपने से स्ट्रांग टीमों से नहीं खेलेंगे, हम खुद कभी स्ट्रांग नहीं हो सकते। ठीक, आपकी बात ठीक है कि ग्रेजुअली पहले कह रहे थे एशिया लेवल की टीमें, अब जो यूरोप की भी टीमें टॉप 10 में आती हैं या उसको टच करती हैं, उनके साथ खेलना शुरू किया है, जीतना शुरू किया है। तो फिर बात आ गई जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और हॉलैंड के ऊपर। मुझे इस चीज़ की खुशी है, हम खुद को भी चाहते हैं। देखें, प्रो लीग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वहां जाने से पहले सबसे पहले जिसको डरना चाहिए वो कोच होना चाहिए, क्योंकि सब तगड़ी टीमों से खेलना है हमने जाके। लेकिन मैं खुश हूं इस बात के ऊपर, और मैं इस बात के ऊपर बहुत कह लें कि जोर लगा रहा हूं कि हमारी हॉकी को अगर हमने दोबारा जिंदा करना है, उस मकाम पे लाना है जहां हर पाकिस्तानी से देखना चाहता है, तो प्रो लीग के अलावा प्लेटफॉर्म ही कोई नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि जब हम अपने से तगड़ी टीमों से अब खेलेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि फर्दर ग्रे एरियाज कौन से हैं और हम कितनी दूर हैं। हमें फिर वो गेज जो है ना करने का मौका मिलेगा, दूसरी टीमों से हमारा फासला क्या है। थोड़ा सा इसमें ये भी हमें देखना चाहिए। देखिए, अब हाई परफॉर्मेंस टीम की बात करें ना इरफान भाई, हो सकता है ये थोड़ी सी नई चीज हो बहुत सारे लोगों के लिए। वो कोचेस काम करते हैं 2 मिनट के ऊपर, 5 मिनट के ऊपर, कि इस 2 मिनट का बेहतरीन इस्तेमाल कैसे होना है। जैसे जब हमारे पास पोजेशन होगा, और इस 2 मिनट का हमने बेहतरीन दफाई हिकमत अमली कैसे करनी है जब हमारे पास बॉल नहीं होगा। सिमिलरली 5 मिनट। अब मैं इस 2 मिनट और 5 मिनट को डिफाइन करूं तो ये वो मिनट्स हैं जब आपके खिलाड़ियों को कार्ड्स होते हैं। अच्छा, ग्रीन कार्ड देख के बाहर, येलो कार्ड देख के बाहर, आपके बंदे बाहर, या दूसरी टीम का ग्रीन कार्ड देख के बाहर, येलो कार्ड देख के बाहर। जो टीम में उस 2 मिनट और 5 मिनट का बेहतरीन इस्तेमाल करती हैं, हाई परफॉर्मेंस टीम है। मुझे लगता है जर्मनी, हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जो बेल्जियम की बात कर रहे हैं ना, उनका और हमारा मेन फर्क एक्चुअली ये है, हम उन चीजों के ऊपर काम नहीं करते। और मुझे लगता है कि हमें पता है, जब हम ये बात कर सकते हैं, इसको डिस्कस कर सकते हैं, इसका मतलब है कि हमने दूसरों को ऑब्जर्व किया हुआ है, एनालाइज किया हुआ है। जरूरत इस चीज की है कि इसके ऊपर रेगुलर बेसिस पे काम किया जाए, बच्चों की अवेयरनेस को इंप्रूव किया जाए। जैसे हम इन चीजों को समझ गए हैं, हमारे बच्चों को भी समझ आ जाए, और जिस तरह हम उनको काम करवाना चाहते हैं वो भी समझ के काम करना शुरू कर दें। तो मैं तो बिल्कुल इस चीज से खौफजदा नहीं हूं कि हम हारेंगे, गोल ज्यादा होंगे। मुझे इस चीज की खुशी है कि ये एक मौका मिला है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमें जरूर ये मौका बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने देगी, हम प्रो लीग में जाएं और वापस वहां पे आ जाएं कि हम ओलंपिक्स में मेडल्स जीतने की या वर्ल्ड कप में मेडल्स जीतने की बात करें, ना कि हर वक्त यही सोचते रहे कि क्वालिफाई करेंगे नहीं करेंगे। अच्छा, लास्ट टाइम बड़ी कम अमाउंट थी जो नहीं हम कर पाए और क्वालिफिकेशन भी हमारे हाथ से निकल गई। अभी एक्चुअल कितनी अमाउंट संभव है और क्या इसका प्रोसेस, क्या अभी वक्ती तौर पे क्या चीजें स्टेप्स ले रही है हॉकी फेडरेशन? ये बड़ा अच्छा दिलचस्प सवाल है। मैं आपके प्लेटफॉर्म से इसको थोड़ा सा कैटेगोरिकली क्लैरिफाई करूंगा। जब शुरुआत हुई थी ना प्रो लीग की, उस वक्त सारे मैचेस होम एंड अवे बेसिस पे खेले जाते थे, जिसमें ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थी। उस वक्त बजट भी बहुत लंबा चौड़ा चाहिए था। लेकिन उस इनॉग्रल एडिशन के बाद फिर सोच में पड़ गए, बहुत सारी टीमों ने हाथ खड़े कर दिए कि हमसे तो प्रो लीग सस्टेनेबल प्रोग्राम नहीं है हमारे लिए। फिर इसको मॉडिफाई किया गया। अब वो हर मैच होम एंड अवे की बजाय 3 स्टेशन बना दिए गए हैं, एक यूरोप में, एक ओशियाना में, एक साउथ अमेरिका में। वो सारी की सारी टीमें इकट्ठी होती हैं और अपने ज्यादातर होम एंड अवे मैचेस एक दफा ही खेल लेती हैं एक वेन्यू के ऊपर, ना कि हर मुल्क में बार बार जाके कहाँ 8 मुल्कों में ट्रैवल करके बार बार जाना या उन्होंने आना। और अब कहाँ 3 स्टेशन पे। तो वापस आता हूँ, जो एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस पहले से कम हो गए। सस्टेनेबिलिटी चाहिए। मैं तो कहूंगा कि अभी भी हमें मुझे लगता है आपको 1.5 मिलियन से लेस चाहिए होंगे। 35-40 करोड़ के करीब मुझे लगता है ये टोटल गेम है। 60-70 पहले बोल रहे थे, पहले हम 60-70 की बात कर रहे थे, लेकिन अब तकरीबन 35-40 पे आए तो आधे तकरीबन हो जाते हैं। तो ये, लेकिन उसमें ये जरूर देखना चाहिए कि जब हम खेल रहे हैं तो हमारा टारगेट ये है कि हमने खेलना है और हमने रिटेन करनी है पोजीशन और अगले साल फिर खेलना है। तो अभी से आपके पास जो फाइनेंशियल प्रोग्राम है वो सस्टेनेबल होना चाहिए, ना कि एक दफा करके फिर हम देखना शुरू कर दें कि जी अगली दफा रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे। तो मुझे लगता है कि हमारे पास अभी से इतने बजट सफिशिएंट होने चाहिए कि हम खेलें, इंशाल्लाह हम अपनी पोजीशन को रिटेन करें, रेलीगेट ना हो वहां से, और अगला एडिशन फिर खेलें। लेकिन ये 1-2 एडिशन खेलेंगे ना तो फिर ही हमारी रैंकिंग बेहतर होनी है, फिर ही हमने दोबारा ओलंपिक्स मेडल्स और वर्ल्ड कप मेडल्स की तरफ जाना है। हम फाइनेंशियल की बात कर रहे थे, ये क्राइसिस काफ़ी लंबे और मेरा ख्याल है काफ़ी देर से आप फेस कर रहे हैं। अभी ड्यूरिंग द
कप भी हमारे कप्तान ने ही ये स्टेटमेंट दे दी और एक तरफ हम बड़ा वो सेलिब्रेट कर रहे थे, कप्तान ने कहा जी डेली नहीं देंगे। तो ये हर दफ़ा कहना, एक तो उसका कहना क्या ठीक था या गलत था, दूसरी तरफ ये है कि ये कौन इसको देखेगा, कौन इसको हल करने की कोशिश करेगा। अगर हम सेक्रेटरी साहब की तरफ देखते हैं या प्रेसिडेंट साहब की तरफ देखते हैं, वो खुद जा रहे हैं। जब आपके घर में बेसिक प्रॉब्लम नहीं हल हो रहे तो शायद उनको रुक जाना चाहिए कुछ टाइम के लिए। आपका क्या टेक है सारी मामले? जी, मुझे लगता है कि टाइमिंग थोड़ी सी ठीक नहीं थी ऑनेस्टली, लेकिन देखें कुछ भी हो जाए, जब तक हम प्लेयर्स की वेलफेयर पे काम नहीं करेंगे, उनके अलाउंसेस क्या लें, उनको टाइमली नहीं मिलेंगे। एक तो सितम ज़रीफ़ी ये है कि उनके पास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जी। डिपार्टमेंट की जो रेगुलर जॉब्स की ऑफर होती थी पहले, वो भी नहीं रही। रेस्टोरेशन और डिपार्टमेंट्स की, हॉकी की भी हम बात कर रहे हैं। फिर आज आके उनके ये डेली अलाउंसेस वगैरह ही होते हैं जो उनके लिए एक अट्रैक्टिव अमाउंट होती है, तो वो कोशिश करते हैं कि ये हमें टाइम पे मिल जाए। वैसे ये ज़रूर मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि जब से ये मौजूदा सेटअप है, तारक बुक्टी साहब और राना मुजाहिद, इससे पहले के सारे अलाउंसेस बच्चों को मिल गए हुए हैं। मैं उनसे पहले वाली बात नहीं कर रहा, लेकिन जब से ये लोग हैं अलाउंसेस मिले, लेकिन इस टूर के रहते थे। जैसे मैंने कहा टाइमिंग ठीक नहीं थी, लेकिन ये एक ज़रूरी अमल है। जब तक हम प्लेयर्स वेलफेयर पे काम नहीं करेंगे, ये वेलफेयर का ही एक इंडिकेटर है ना कि उनको उनके अलाउंसेस टाइमली मिलने चाहिए। मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं तो इससे भी बढ़कर आगे कहूँगा कि प्लेयर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी मिलने चाहिए। एक दो प्राइवेट सेक्टर्स ने रिसेंटली कुछ बच्चों को, ख्वाजा अनवर इंडस्ट्रीज ने और फॉरवर्ड स्पोर्ट्स वालों ने 8-9 बच्चों को ऑन किया, उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 1 साल के लिए लगा दिए हैं। तो इस तरह और लोग भी आगे आ सकते हैं। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी नहीं है इरफान, ना ही खाली फेडरेशन की है। ये हमारा कौमी खेल है और यहाँ पे इसको कौमी जिम्मेदारी समझते लोगों को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अच्छा, ये हमने बात पहले भी बड़ी बार की कि पहले डिपार्टमेंट लुक आफ्टर करते थे और ऑलमोस्ट 80% बर्डन जो था ना वो शिफ्ट था। अब आपका क्या आप समझ रहे हैं और आप इसमें क्या रोल प्ले कर रहे हैं? क्योंकि आप एक मेन मेंबर हैं, स्टेक होल्डर हैं। आप भी, मेरा तो मानना यह है कि आप एक फादर फिगर का रोल में भी हैं, कोचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एज अ पॉइंट ऑफ ब्रिज एज वेल, कि आपने बच्चों की बात उधर भी कहनी है, कुछ मनवा के भी देनी है, कुछ इनिशिएट भी करना है, बहुत कुछ करना तो कर। हाँ, वो सब कुछ मुझे पता है आपका कि आप करते भी होंगे, आई एम श्योर। तो ये जो डिपार्टमेंट वाले रोल है उसमें क्या किया जा रहा है कि ताकि एटलीस्ट किसी साइड पे तो ये रिलीफ मिले? देखें जी, उस पर एक तो रिसेंटली हम हेड ऑफिस गए हुए थे, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रहमत हसनी साहब ने हमें बुलवाया हुआ था। वहाँ पे हमारे जो नेशनल बैंक का डिपार्टमेंट है उसको ओपन कर रहे हैं। अच्छा, उसकी रेस्टोरेशन भी हो रही है, नई जॉब्स क्रिएशन भी कर रहे हैं। ये खुशखबरी हमें मिली। इसी तरह बाकी डिपार्टमेंट्स में भी चाहिए। मुझे नहीं लगता ये कोई बड़ा मसला है। जो हसन भाई की मिसाल ले लें, शहबाज सीनियर की मिसाल ले लें, वो PI में जनरल मैनेजर है शहबाज, वो कस्टम के कलेक्टर के तौर पे काम कर रहे हैं। क्यों? हॉकी खेलते थे, हॉकी से परमानेंट जॉब देनी, वो एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन होती थी। अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि इस अट्रैक्शन को दोबारा से क्रिएट किया जाए, नई जॉब क्रिएशन हो, डिपार्टमेंटल टीम्स की रेस्टोरेशन हो। फिर जो PSL की तर्ज पे पाकिस्तान हॉकी लीग कह रहे हैं, प्रीमियर हॉकी लीग कह लें, उसको शुरू करवाने की ज़रूरत है कि हर खिलाड़ी को कोई 30, 40, 50 लाख उनकी कैटेगरी है, उनकी कॉम्पिटेंस लेवल के हिसाब से उनको मिले हर साल। वो हर वक्त ये बाहर दौड़ने के चक्कर में ना हो। ऑनेस्टली ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, टीम, सारी टीम मैनेजमेंट के लिए। सब लड़के हर वक्त सोचते रहते हैं, मैं, उस्मान, जिशान, हम सोचते रहते हैं कि लड़के अगर अब आए हैं, थोड़ी सी टीम बेहतर हो रही है, और अगर कोई लीग खेलने के लिए निकल गया और वापस ना आया तो हम क्या करेंगे? क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन क्रिएट करने की जरूरत है। अगर PSL में मुझे यहाँ पे 30-40 लाख मिल रहा होगा और मुझे परमानेंट जॉब मिली होगी और मुझे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला होगा, मैं कभी भी बाहर जाने के बारे में नहीं सोचेंगे। मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहना पसंद करूंगा, बहन भाई और दोस्तों में रहना पसंद करूंगा। सो ये हमें सब चीज़ों को देखना चाहिए। और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कहना चाहूँगा, नाम तो नहीं लूँगा किसी का, मैं ये कहूँगा शरारती टोले जो है ना हमारे, उनको अब थोड़ा सा बाज आना चाहिए। बहुत हमने एक दूसरे की टांगें खींच के देख लिया है, लेकिन मास सिवाय जिल्लत और रुसवाई के आज तक मैंने नहीं देखा किसी को कुछ मिला हो। जी। ये जो भेड़ चाल है ना, हमें ख़त्म करनी पड़ेगी। हाँ, लॉजिकल बात करें, कंस्ट्रक्टिव बात करें। ये क्या बात हुई कि अटैकिंग हॉकी खेलनी चाहिए थी? अटैकिंग हॉकी में क्या करना चाहिए था ये तो बताएं ना। पॉइंट्स क्या हैं? हाँ। मैं किसी को भी नहीं कहना चाहता, लेकिन आप कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ, मैं तो खुद हर प्रोग्राम में कहता हूं कि हाँ यार, उससे हमने सबक सीख लिया है। फाइनल मैच जो न्यूजीलैंड वाला था, उससे हमने सबक सीख लिया है और आगे जाके इन चीजों के ऊपर काम करेंगे। अभी तो हमने शुरू किया है सारा से सारा को 10 साल दूसरा इवेंट हार्डली। तो ये बच्चे डिजर्व करते हैं कि इनको बेस्ट प्रैक्टिस मिले, प्लेयर्स की वेलफेयर पे काम किए बगैर आगे। मैं अक्सर मानता हूँ कि ये जो अरशद नदीम वाला जो है ना मिरेकल, ये सदियों में होता है। मतलब देख लेना 77 ईयर में एक ही मेरिकल हुआ, बार बार तो नहीं हो रहा। तो बाकी अगर आपने सिस्टम, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर तगड़ा नहीं बनाएंगे
तो आप चीज़ें नहीं मिलेंगी। अच्छा, ये लीग की बात की, अब मुझे भी पता चला काफ़ी प्लेयर से हमारी बात होती है, वो कह रहे हैं कि मोस्टली लड़के, जिस तरह आप भी जिक्र कर रहे हैं, बाहर जाते हैं। अपनी लीग करवाने के लिए कुछ बात हो रही है? क्योंकि जब हॉकी, मुझे क्रिकेट की बात करें तो जब 2016 में पहला एडिशन हुआ था, 15 में प्रॉब्ली, तो उस टाइम ये बात हो रही थी कि जी अगले साल हॉकी का भी होगा। वो अब 10 साल हो गया, हॉकी की लीग नहीं हुई। तो इस पे भी कोई काम हो रहा है किसी लेवल पे? एक तो मुझे लगता है कि अगला साल हमें पॉइंट आउट करना चाहिए कि 2026 का होगा या 27 का होगा। हाँ जी, क्योंकि अगला साल वरना आ ही नहीं रहा जी। ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे पाइपलाइन प्रोजेक्ट थे, मैं जानता भी हूँ। बहुत दफ़ा कुछ मार्केटिंग कंपनीज को ऑन बोर्ड भी लिया गया। काफ़ी हद तक मैं कहूँगा, कभी कभी तो ऐसा लगा कि 90% होमवर्क हो चुका हुआ है, अब सिर्फ इसको एग्जीक्यूशन मोड में डालने की ज़रूरत है। लेकिन फिर आगे काम रह जाता है। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी हमसे गफलत हो रही है कि जो हम प्रोफेशनल लीग या प्रीमियर लीग हॉकी को पाकिस्तान में शुरू नहीं करवा पा रहे। इंडिया का हमसाया मुल्क की अगर हम बात करें, उनकी हॉकी का जो रिवाइवल हुआ है, आज अगर वो दुनिया की टॉप टीमों में दोबारा आ गए हैं, 4-5 में आ गए हैं 10-12 साल बाद, तो वन ऑफ द मेन रीजन कि उन्होंने अपने मुल्क में हॉकी इंडिया लीग, बिल्कुल ऐसे ही, वो लगातार बेसिस पे जब उन्होंने खत्म की, दोबारा उन्होंने देखा उनकी हॉकी डोल रही है, उन्होंने फिर दोबारा शुरू कर दी। सो हमें डेफिनेटली इस प्रोफेशनल हॉकी लीग को शुरू करना चाहिए, और जॉब्स की रेस्टोरेशन कह लें या क्रिएशन कह लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि इनको हम आगे लेके चलें। मैं तो प्रोफेशनल लीग जो है, मैं सीनियर लेवल पे भी बात नहीं करता, मैं कहता हूँ ये जूनियर लेवल पे भी होनी चाहिए, ये स्कूल लेवल पे हॉकी 5 कंपटीशन में भी लीग होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। अगर तो हम देखते हैं, तो आने उसी एज 4 से 6 साल का आगे डेवलपमेंट प्लान देखते हैं, लॉन्ग टर्म प्लान्स को देखें। मैं कहता हूँ आप आज शुरू करें, अब 2 साल बाद देखें पाकिस्तान में हॉकी कैसे ऊपर जाती है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि जितने भी एथलीट्स से बात होती है, सब ये 8 से 15 साल के दरमियान बनते हैं। मेरा तो है 15-16 साल के बाद भी कोई एथलीट नहीं बन सकता। जिस भी स्पोर्ट्स में जाना है आपने, उसी में हाँ जी बनते हैं। अच्छा, ये जो बात कर रहे हैं, तो हमें फायदा होना हो, पीटीवी के पैसे बंद हो गए, जितनी हमने बात की कि जी उसको नेशनल टीवी को बचाने के लिए 35 रुपए आप चार्ज करते हैं। ये आपके ऐड होने चाहिए थे कि हॉकी के अंदर भी कुछ ना कुछ सुई गैस में कर देते, आपके वो टूल प्लाजा में ऐड कर देते, बट उनके बंद हो गए। तो कोई ऐसी खबर आ रही है, कोई ऐसी ये डिस्कशन है कि किसी ना किसी तरह किसी बिल के अंदर कुछ इसको बचाने के लिए तजवीज है? मैं कहता हूँ 35 हॉकी खाते में डाल दें। लिटरली जब ये बंद हुआ, ये अनाउंसमेंट की पीएम साहब ने, तो बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने कहा कि ये 35 लेते रहे, लेकिन हॉकी को हॉकी वालों को दे दें, डेडिकेटेड कर दें हॉकी के लिए। और डेडिकेट, मैं उसमें भी ये कहता हूँ कि वो हॉकी के प्रोग्राम्स की एग्जीक्यूशन के लिए उनको संभाल लें। हम नहीं कहता कि मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे ये बात करता हूँ बार बार, हमें फंड्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि आप हमारा हाई परफॉर्मेंस डेवलपमेंट सेंटर बना दें, जहां पे एक सस्टेनेबल प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हो, 24/7 के बच्चों को हम ट्रेन कर सकें। आप हमारे जो 1 साल के पाकिस्तान सीनियर टीम के, पाकिस्तान जूनियर टीम के, पाकिस्तान यूथ टीम के, मेंस या वुमेन जो प्रोग्राम्स हैं, वो आप उनकी एग्जीक्यूशन को मेक श्योर करें। वो गवर्नमेंट का बंदा साथ लगा दें, वो पाकिस्तान आर्मी का कोई नुमाइंदा आ जाए, वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का कोई नुमाइंदा आ जाए, किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर का कोई बंदा आ जाए जो हमें स्पॉन्सर कर रहे हो, वो हमारे प्रोग्राम्स की एग्जीक्यूशन को मेक श्योर करें, पैसे ना दें। अगर यही इल्जाम है कि जी पैसे खुर्द बुर्द हो जाते हैं, खा जाते हैं, बेज़ाब्तगियां हैं, तो इसको भी हम खत्म करते हैं। इधर क्वेश्चन मेरे माइंड में ये आ रहा है आपकी बात से कि आप जैसे क्रिकेट की बात करें, किसी भी स्पोर्ट की, हर अदारे के अंदर एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है। जी ऐसा ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप किसी से सेक्रेटरी से करेंगे, किसी और से, ये हॉकी फेडरेशन के अंदर मार्केटिंग डिपार्टमेंट किधर है? ये सारे काम पूरा साल ये तो उनको थ्रोटल पे लगा रहना चाहिए कि कभी किसी बैंक के पास जा रहे हैं, किसी कॉर्पोरेट सेक्शन के पास जा रहे हैं, किसी इंडिविजुअल के पास भी इवन वो जा सकते हैं। ये तो उनकी जॉब, तो ऐसा कुछ भी ना मीडिया डिपार्टमेंट नजर आता है। आप लोग खुद ही बेचारे वो वीडियो तस्वीरें भेज रहे हैं, इसी तरह ये काम भी आप लोग ही लगे। जी जैसा भी है, वेल ऑर्गेनाइज नहीं है, लेकिन ऑनेस्टली आपने देखा होगा कि एक मीडिया सेक्शन बना हुआ है, वो अपनी मदद आपके तहत चल रहा है या जैसे भी चल रहा है, लेकिन बच्चे भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब से, मैं यहाँ पे ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा इरफान भाई, पीटीसीएल ने स्पॉन्सर किया है, यूफोन ने स्पॉन्सर किया है, मार्केटिंग का शोबा है हमारे बना हुआ, लेकिन अब वाली ये बात है कि 24/7 काम करने वाला अभी तक वो सिलसिला नहीं नज़र आता। मैं समझता हूँ कि मार्केटिंग के शोबे में हमें और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जैसे ये पीटीसीएल हमारे साथ लगा हुआ है, और भी कॉर्पोरेट सेक्टर से लोग जो हैं वो हमारी तरफ आ सकते हैं। स्पेशली अगर हम प्रो लीग में चले जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा। 2 डिफरेंट लेवल के जो स्पॉन्सरशिप हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, ग्लोबल स्पॉन्सर्स, क्योंकि हमने पूरी दुनिया में जाना है खेलना, फिर लोकल स्पॉन्सर्स, फिर टीमों ने पाकिस्तान में भी आगे खेलने होंगे मैचेस,
सो ये एक बहुत बड़ी विंडो क्रिएट हो रही है कॉर्पोरेट सेक्टर से भी, जो हम लिंक अप कर सकते हैं कि आप स्पॉन्सरशिप लेके आए हॉकी में, और पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक हॉकी है, जो डेवलपमेंट फेजेस हैं, जो यूथ प्रोग्राम्स हैं, या जो हम नेशनल डेवलपमेंट एंड हाई परफॉर्मेंस सेंटर की बात कर रहे हैं, ये चीज़ों के ऊपर काम किया जा सकता है। लेकिन वो तभी होगा, आपकी बात है कि अगर इफेक्टिवली और 24/7 के बेस के ऊपर इनका काम स्पेसिफिक ये होगा। पूरा मीडिया पाकिस्तान और इंडिया का इसी पे बात कर रहा है कि जी पाकिस्तान जाएगा नहीं जाएगा। पहले कुछ दिन पहले न्यूज़ आई कि पाकिस्तान को शायद इनविटेशन के लिए कहा गया है और वीज़े की बात भी हो रही थी, बट उनका मीडिया अब कुछ और रिपोर्ट करना शुरू हो गया। तो क्या आपकी प्रिपरेशन है और क्या आप लगते हैं कि होगा या नहीं होगा? ये तो खैर एक सेपरेट चीज़ है, प्रिपरेशन कैसी है आपकी? जी हमारी तैयारी है, हम तैयारी कर रहे हैं। अब वर्क फ्रॉम होम वाला जो एक सिलसिला चला हुआ है, हमने वापस आने के बाद नेशन कप से बच्चों को 10 दिन की ब्रेक दी थी रिकवरी के लिए। उसके बाद से हमने अपना जो पावर एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का प्रोग्राम है और एंड्योरेंस का, उसके ऊपर काम शुरू कर दिया हुआ है। पूरे 4 हफ्ते का प्रोग्राम हमने उनको दिया है और वो घर से काम कर रहे हैं। हमारा एक व्हाट्सएप का ग्रुप है जिसके ऊपर हम रेगुलरली इन टच हैं, उनसे पूछते रहते हैं। कुछ बच्चों को उनकी ख़ास टेक्निकल चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए गाइडेंस दी हुई है, वो अपने उसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब आने वाले 3-4 दिनों में हम सेंट्रलाइज ट्रेनिंग सेशन कैंप जिसको हम कहते हैं उसका प्लान कर रहे हैं। सिर्फ वेन्यू नहीं अभी तक डिसाइड हुआ कि लाहौर में करेंगे या इस्लामाबाद में, वो जहाँ पे भी हमारी अवेलेबिलिटी होती है अकोमोडेशन की, उस हिसाब से हम इंशाल्लाह शुरू कर देंगे। हम तो गाफिल नहीं हैं, हमने तो अपना काम करना है। एशिया कप कहीं भी हो, जहाँ भी हो, जो भी गवर्नमेंट का BHF का डिसीजन होगा वी हैव टू फॉलो। लेकिन हम लोग तैयार हैं और इंशाल्लाह। आपको कोई पॉसिबिलिटी लग रही है कि पाकिस्तान जाएगा इसमें? देखें, ये तो सरासर मैं यही कहूँगा कि गवर्नमेंट का फैसला है और पाकिस्तान गवर्नमेंट जो भी इसके ऊपर फैसला करेगी। अच्छा, हमारी गवर्नमेंट की हिस्ट्री रही है, कभी भी किसी भी स्पोर्ट्स के हवाले से हमने ना टीम भेजने के लिहाज से रोका अपने आप को, ना किसी को इनवाइट करने के लिहाज से रहा। तो ये तो जब भी खैर प्रॉब्लम आई हमारे नेबर कंट्री की तरफ से आती है, ऑब्जेक्शन भी उनकी तरफ से आता है। और हमेशा हम ये कहते हैं कि स्पोर्ट्स को और आर्ट को इसका पार्ट नहीं बनाना चाहिए, बट ये भाई देखें दुनिया में लोग फिर आपके मुतल्लिक बड़ी अच्छी बातें करते हैं जी। हमारा हमेशा पॉजिटिव स्टांस रहा है, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ हम रहे हैं। हम उनकी तरह बेजा बेतुकी सी बातें नहीं करते जज्बात में आके। हम कहते हैं स्पोर्ट्स जो है वो तो एक फ्रेंडशिप का मैसेज है। स्पोर्ट्स के थ्रू तो आप लोग जो है दूरी से करीबी की तरफ आते हैं, तो हम तो उसी डगर के ऊपर ही चलते हैं और यही हमारा स्टांस होता है हर वक्त। हम तो इसको कभी भी जो कह लेंगे सियासत की नज़र नहीं करते या जो दूसरे आपके बायलैटरल तल्लुकात हैं उसकी नज़र नहीं करते। स्पोर्ट्स तो जो है वो एक दोस्ती का पैगाम देती है। मुझे लगता है स्पोर्ट्स को हमें दूसरी चीज़ों से अलहदा रखना चाहिए। मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। किसी प्लेटफॉर्म पे किसी भी गेम के हवाले से पाकिस्तान गवर्नमेंट ने या पाकिस्तान की जो भी स्पोर्ट्स की फेडरेशन है उन्होंने हमेशा बड़ा कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है। और इवन ये इनके भी मार्शल MMA के फाइटर आते रहे हैं, कबड्डी टीम आती रही है, इनको प्रॉब्लम जाके क्रिकेट पे मोस्ट लाइकली आती है मेनली, और कुछ अब हॉकी पे भी आना शुरू हो गई है। अच्छा, ये एक और मेरा क्वेश्चन ब्रेक से पहले आपसे ये था कि जब हम नहीं जा पा रहे किसी भी रीजन से, तो किसी भी हम चले फर्स्ट ईयर की बात चले ना करें, सेकंड ईयर, बट एंगेजमेंट बनाने के लिए थर्ड ईयर की टीमें जिस तरह अभी जो टीमें खेल रही हैं वो प्लान क्यों नहीं है PHF के पास कि हम उनको बुलाते रहे ग्रेजुअली, एक टीम गई दूसरी आ जाएगी जैसे सीरीज होती थी पहले? जी तो बड़ा अच्छा सवाल है आपका। आप रिसेंटली देखें, आप जर्मन जूनियर्स और ओमान की नेशनल टीम आई। ये जर्मन तो खैर फर्स्ट ईयर की टीम ही है लेकिन जूनियर लेवल की थी। अब ये विंडोज ओपन कर रहे हैं हम और हमारी कोशिश है, बल्कि मैं इसको फर्दर एक्सटेंड करूंगा। आई होप कि मैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के बिहाफ पे ये बात कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा इल्म है कि प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन तारक बुगटी साहब और राना मुजाहिद एज ए सेक्रेटरी ये इसके ऊपर डिस्कशंस भी कर रहे हैं कि अगला जो कोई इंटरनेशनल इवेंट होना है वो हम पाकिस्तान में होस्ट क्यों ना करें, जिससे हमें एक वैसे ही मौका मिलेगा। एक तो हम अपनी मार्केटिंग के शोबे को फाल करेंगे, कॉर्पोरेट सेक्टर को एंगेज करेंगे, फिर हमारा ग्लोबल जो इमेज है वो ज़्यादा कंस्ट्रक्टिवली और पॉजिटिवली मैसेज पास आउट होगा दुनिया में। तो आने वाला जो वर्ल्ड कप का क्वालिफायर राउंड है वो एक ऑप्शन है, उसके अलावा एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का ऑप्शन है। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि मुझे पता है कि ऑफिस में ये लोग आपस में बातें करते हैं, हमसे भी डिस्कस करते हैं। आपके वाली बात है कि इंटरनेशनल टीमों को जब इवेंट्स हम ले आएंगे तो उससे दूसरी टीमें भी अट्रैक्ट हो जाएंगी। उनको लगेगा कि पाकिस्तान के, अगर जैसे हम कहते हैं कि वेदर कंडीशन से एक्लेमेटाइजेशन जो एक नीड होती है किसी भी टीम की, पहले आ गए मैचेस खेल लिए पहले, या टाइम टू टाइम जब टीमों को पता चलेगा 4 महीने बाद पाकिस्तान में कोई इवेंट है वो 3 महीने पहले आके विजिट कर जाएंगी, मैचेस खेल लेंगी। तो हमारी कोशिश है पूरी
फिर बात आ जाती है एंगेजमेंट रहती है, वो फिटनेस लेवल इंटैक्ट वो जो नटशेल है ना कि पंजाबी दी मिसाल जिन्ना गुड़ पावांगे तो मिठा होएगा। फाइनेंस होगा हमारे पास तो टीमें भी बुला लेंगे, लेकिन टीमें कोशिश करती हैं कि उनको हॉस्पिटैलिटी मिले, उनको हम अकोमोडेट कर सकें। जब हम जाएंगे वो करेंगे, वो इधर आए तो हम उनको करें। सारे कामों के लिए पैसे चाहिए, वो आ जाएंगे तो इंशाल्लाह चीजें और बेहतर। अल्लाह करे जी ऐसा। और ये सबसे बड़ी चीज है कि मुझे अच्छी तरह याद है जब क्रिकेट का भी एक बैरियर आ गया था जो 2009 के इंसिडेंट के बाद, तो फिर जब एंगेजमेंट बनानी शुरू की तो सबसे पहले आपने जिम्बाब्वे को बुलाया, सबसे लास्ट ईयर की टीम को, फिर श्रीलंका को बुलाया। तो करने का मकसद है कि लाजमी नहीं है कि आप टॉप टीयर की टीमों को बुलाएं, आपने जब एक रास्ता खोलता है फिर ग्रेजुअली फिर सब एक सिलसिलाकार बन जाता है। तो अगेन इसमें हर एक की कलेक्टिव एफर्ट होनी चाहिए। गवर्नमेंट सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, उनको आना चाहिए, आप लोग हैं, फिर इसी तरह आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट। और मैं ये कहता हूँ कि जिस तरह लास्ट टाइम प्रो लीग की बात हो रही थी, इंडिविजुअल लेवल पे भी कुछ लोग अगर हमारे प्लेटफॉर्म से सुन रहे हैं, उनको भी कोई अगर ऐसा कोई बड़ापन दिखाता है, और मेरा ख्याल है जितनी लोग चैरिटी करते हैं अपनी हॉकी को बचाना, इसको सरवाइव करवाने के लिए बहुत कौमी खेल है, मैं कहूंगा कौमी खेल है। जी देखिए आपका कौमी फ्रीजा अगर आप अल्लाह ताला ने आपको साबित इस्तात किया तो। प्रो लीग की बात शुरू हुई है ना, यूरोप की टीमों के जो कोचेस है ना, उन्होंने मुझसे कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया कि आगे हमारे साथ मैचेस खेलें। प्रो लीग का ये इम्पैक्ट है। वही पहले हम उनकी मिन्नतें करते रहते थे कि आप लोग हमें कोई मौका दें, हम आके मैचेस खेलने जाते हैं। वो कहते नहीं, वी आर टोटली पैक, शेड्यूल नहीं है, क्योंकि वो अपने से ऊपर वाली टीमों से खेल रहे हैं, नीचे वाली से क्यों खेलेंगे। अब एक विंडो ओपन हो रही है कि हम प्रो लीग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमने थोड़ा सा परफॉर्म किया है कि लोगों को, पाकिस्तान हॉकी लवर्स को एंगेज किया है, हमने कनेक्ट किया है उनको पाकिस्तान हॉकी के साथ। तो बाहर से भी देखें कितना पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। तो प्रो लीग एक ऐसा एसेंशियल कह लें कि एसेंशियलिटी है कि हमें उसमें पार्टिसिपेट करने से पाकिस्तान की हॉकी को ऊपर उठाने में बहुत अच्छा मौका मिलेगा। बिल्कुल। अच्छा, ये थोड़ा यंग टैलेंट की बात कर लें। सेमीफाइनल खेला जा रहा है और बड़ी शानदार परफॉर्मेंस हमारे बच्चों के रही, अनबीटन रहे। तो ये इन यूथ को देके जो एक बात की जाती थी कि जी क्रॉप नहीं आ रही, नर्सरी आपकी खत्म होगी हॉकी में, बट इनको देख के फिर थोड़ा सा और हौसला मिल रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह टैलेंट इज देयर, बच्चे आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, सिर्फ एग्जीक्यूशन की जरूरत है उनके वाले। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। हमें थोड़ा सा चीज़ों को अलाइन करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है शायद मैं पहली दफ़ा किसी प्रोग्राम में इस बात को मेंशन कर रहा हूँ। ये भी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की एक अच्छी पॉलिसी है कि हमारी जो सीनियर टीम की मैनेजमेंट की रिकमेंडेशंस के ऊपर उन्होंने ये थोड़ा सा सिलसिला शुरू किया है कि जो भी, जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंटर क्लब चैंपियनशिप हुई थी, जो टीम जीती बहावलपुर की टाइगर क्लब, उसके कोच को हमने एज ए ट्रेनिंग कोच सीनियर कैंप में साथ लगाया। मुख्तार को बहावलपुर से इंटरनेशनल प्लेयर है, अभी वो इस अंडर 18 टीम का कोच गया हुआ है साथ। बाकी भी यंग कोचेस को साथ हमने मिलाया। तो हम मिल के काम कर रहे हैं, डिस्कशंस करते हैं कि हम ऊपर क्या कर रहे हैं, उनको क्या करने की जरूरत है। उससे उनको हमसे सीखने का मौका मिलता है, हमें उनसे सीखने का मौका मिलता है कि यंग जनरेशन जो कोचिंग में आ रही है वो कैसे सोचती है चीज़ों का मतलब। तो ये हम चीज़ों को थोड़ा सा अलाइन कर रहे हैं और मुझे लगता है उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है और अच्छा उसका रिजल्ट है। ये जो अंडर 18 है ये हमारा फ्यूचर है। बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अभी मैच फंसा हुआ है 3-3 पे मलेशिया के साथ सेमीफाइनल में, लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह वो जीतेंगे। बस थोड़ा सा इस टैलेंट को सिक्योर करने की जरूरत है, इनको प्रॉपरली पॉलिश करना, जो रिफाइन करना है ना, वो सबसे बड़ा चैलेंज है कोचेस के लिए। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि हम कोचिंग में यूनिफॉर्मिटी लेके आनी चाहिए। सारे कोचों को जो फिलॉसफी है उनकी सिखाने की बच्चों को, वो सेम करने की जरूरत है। तरीकाकार कोई भी अपनाएं और जो भी आप गेम प्लान बनाएं वो आपकी मर्जी होगी, लेकिन एक जो टीचिंग फिलॉसफी है ना वो सेम होनी चाहिए, ताकि बच्चों को सीखने में आगे बढ़ने का मौका मिले। ना कि जब डिफरेंट फिलॉसफी वाले कोचेस को फेस करते हैं, एक इस तरफ को लेके जाता है, दूसरा कहता है इस तरफ जाओ, तो उनकी जो डेवलपमेंट है वो रुक जाती है। तो जब एक फिलॉसफी होगी तो उनकी डेवलपमेंट फर्दर होगी और जल्दी से सीखेंगे इंशाल्लाह। सब एक पेज पे होंगे तो डेफिनेटली आएगा। और मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में समझता हूँ, एक तो विल और दूसरी नेक नीति। किसी काम के अंदर भी जब नेक नीति के साथ आप आते तो अल्लाह ताला जरूर मदद करते हैं। तार भाई, जाते हुए कोई लास्ट मैसेज गवर्नमेंट को देना चाहें, अवाम को देना चाहें, क्योंकि अवाम को हमने देखा, जो लोग एक बात करते थे कि जी हॉकी खत्म होगी, सब कुछ होगा, हमने 2-3 दफा ये देखा, अभी रिसेंटली तो अभी देखा कि नेशन कप के फाइनल में पूरी कौम किस तरह दुआएं कर रही थी, पूरी कौम किस तरह जुड़ी दोबारा इस खेल के साथ। इसका मतलब ये है कि प्यार है हॉकी के साथ। ऐसे ही तो आप कुछ कहना चाहिए? पहले तो पूरी कौम का शुक्रिया अदा करूंगा कि नेशन कप में उन्होंने बड़ी दुआएं की, लड़कों ने बड़ी मेहनत की, इसमें कुछ शक नहीं है। ये चीज़ ने हम इन बच्चों ने कम से कम ये दिखा दिया है कि हम बहुत टैलेंटेड हैं। अगर हमें प्रॉपरली फैसिलिटेट किया जाए तो हम पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हैं। वो जो प्रॉपर फैसिलिटेशन है वो 3 डायरेक्शंस में आती है। एक, प्लेयर्स की वेलफेयर पे काम करना,
उनके जो अलाउंसेस हैं, उनके जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हैं, उनकी जॉब्स की सिक्योरिटी जो है और प्रोफेशनल लीग जो है, इसके ऊपर काम करना, एक एकेडमी बन जाए, हाई परफॉर्मेंस सेंटर बन जाए। अब ये मौका है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं, स्पॉन्सर्स जो करते हैं, दूसरी स्पोर्ट्स को करते हैं, मुझे लगता है कि अब ये उनकी तरफ जो बॉल हमारे कोर्ट से उनके कोर्ट में चली गई है कि वो इनिशिएटिव लें और पाकिस्तान हॉकी के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए हमारी मदद करें। इस सेंस में पैसे ना दें, हमारे प्रोग्राम्स की एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, जैसे प्रो लीग की एग्जांपल ही कर रहे हैं। हमारी प्रो लीग में पार्टिसिपेशन इतनी इंपॉर्टेंट है, हम कहते हैं कि ठीक है हमारी टिकटिंग करवा दो, होटलिंग करवा दो, जो उधर जरूरियात हैं वो पूरी करवा दो, पैसे ना दो। कोई कॉर्पोरेट सेक्टर से, गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव ऐसा होना चाहिए ताकि बच्चों को लगे कि वो जो मेहनत कर रहे हैं उसका उनको सिला मिलना शुरू हो गया, ताकि ये मेहनत वाला जो एटीट्यूड है ना ये फर्दर ग्रो करे, ये रुके ना। जी बिल्कुल ताहिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और फ्यूचर में इंशाल्लाह जब विक्ट्रीज आएंगे आपको खैर बुलाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अभी जिस तरह ताहिर भाई ने कहा, मकसद ये है कि आप जब अपने घर को कोई मसला आता है बचाते हैं, तो हॉकी ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान करवाई, और सबसे पहले शायद किसी भी स्पोर्ट में अगर पाकिस्तान की पहचान करवाई गई तो हॉकी की वजह से हुई। तो जब आप डेवलपमेंट करते हैं कंट्री के अंदर, कुछ सड़कें बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, ये भी ज़रूरी है, लेकिन मेरा मानना ये है कि शायद उससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी इन हमारे नेशनल हीरोज़ को बचाना है, इनकी वेलफेयर को देखना है, स्पोर्ट्स को बचाना है, क्योंकि ये सिर्फ इधर नहीं पूरी दुनिया में आपका नाम रोशन करते हैं। इसी नोट पे आपसे इजाज़त चाहेंगे जी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।